गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 2 इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। इसके पहले हमने केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में क्या हम पढ़े, वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ रहे हैं। क्लास कंटिन्यू होगी अब। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम एल्कालिनिटी वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे। आई होप इसके पहले कि आप वीडियो लेक्चर को देख लिए हैं। एल्कालिनिटी क्या होती है, क्या ऑब्जेक्शन होते हैं, किन किन एलिमेंट की वजह से पानी के अंदर एल्कालिनिटी होती है, ये चीज़ें आपने सीख ली थी। अब हमें ये देखना है कि एल्कालिनिटी कैसे कैलकुलेट करें। एक हमने आपको सवाल दिया था। सवाल क्या था कि एक कंटेनर है, मान लो एक कोई रिवर है, दिस इज अ रिवर, और इस रिवर से आपने पानी लिया और इस कंटेनर में आपने डाल दिया। अब इस कंटेनर के अंदर हम जो पानी भरा हुआ है, इस पानी के अंदर आप पता करना चाहते हैं कितनी एल्कालिनिटी है। अब एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करने वाले जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करता है, बाइकार्बोनेट एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रॉक्सिल आयन कास्टिक एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इन तीनों का अमाउंट दिया हुआ कि पानी के अंदर कार्बोनेट कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है और हाइड्रॉक्सिल आयन कितना है। कार्बोनेट आपका है 240 मिलीग्राम पर लीटर, हाइड्रॉक्सिल आयन है 80 मिलीग्राम पर लीटर, और बाइकार्बोनेट आयन आपका 122 मिलीग्राम पर लीटर। तो आप कैसे जानेंगे पानी के अंदर एल्कालिनिटी क्या है? क्या हम इन तीनों को जोड़ देंगे? क्या करेंगे? हम इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते इन तीनों को जोड़ने के बाद जितना अमाउंट आए हम बोल दे भैया पानी के अंदर इतना एल्कालिनिटी मिलीग्राम पर लीटर है। नहीं, इन तीनों ही एलिमेंट की पानी के अंदर एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करने की जो पोटेंशियल है अलग अलग है। इन तीनों ही एलिमेंट का पानी के अंदर जो एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल है अलग अलग है। तो अब हमें देखेंगे कि इनका पोटेंशियल कितना है, फिर इनके पोटेंशियल को जोड़ेंगे, इनके पोटेंशियल को जोड़ेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे? इसके लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट की नीड होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, बट डोंट वरी, यदि आपने नहीं पढ़ा है, यदि आपको नहीं भी आता है तो आप आज सीख जाएंगे। बहुत आसान होता है, उसको देखेंगे, इसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हार्डनेस वाला कॉन्सेप्ट आपका, एल्कालिनिटी वाला, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एल्कालिनिटी करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये क्या होते हैं इनके बारे में। इन छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमने पीपीटी बना लिया ताकि आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाए। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु भार कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे स्पेसीज होती है जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, उनको हम देखने वाले हैं। जैसे कार्बन, कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये सभी आपके ग्राम के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन को तो एक ही होता है, चाहे एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें। क्लोरीन का 17 होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट 35.5 होता है। कैल्शियम का आपको कितना 20 होता है, तो ये कितना हो जाता है? 40 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, और कितना होता है? 24 होता है। ये चीज़ समझ में आपको आ रही है? ये चीज़ समझ में आपको आ रही है? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। ये छोटे छोटे सब 10th क्लास में, क्या 6th 7th क्लास के नॉर्मल बच्चों को याद रहता है, आपके साइंस वाले चैप्टर में दिया रहता है। अब हम बात करेंगे जो अपने काम की चीज़ होगी उस पर थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एटॉमिक नंबर याद रहता है, तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट आसान रहता है, लगभग क्या होता है? ऑलमोस्ट डबल होता है, निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट की हम बात करें तो कितना हो जाएगा? कार्बन का हमारा कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में कितना होता है? 16, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 3, तो 48, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 आ जाएगा, 60 ग्राम। तो हमारे पास जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 50 ग्राम आ जाएगा। हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का एक हो जाएगा, कार्बन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और इसका 48, तो कितना हो जाएगा? 12, 48, 60, 61 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 61 ग्राम आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन की हम बात करें तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के तो कितना आ जाएगा? 17 ग्राम, 17 ग्राम आ जाएगा। आसानी से निकाल लेंगे। मान लो यही चीज अपने लिखा होता मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट,
किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 हो जाएगा, 12 हमारे पास कार्बन का हो जाएगा, 48 हमारे पास इसका हो जाएगा। तो F 8 40 100 कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। तो आसानी से कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आसानी से निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट में कुछ इशू है नहीं, तो मॉलिक्यूलर वेट वाला टॉपिक आपका ओवर होता है। ठीक है, आपको सिंगल एलिमेंट का पता रहेगा, तो आपके पास किसी कंपाउंड का पूछेगा ना, तो सभी कंपाउंड को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, यदि किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए, मान लीजिए आप कार्बोनेट का पूछा हुआ है, तो हमें पता है कि हमारे पास कार्बन कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन 3 है, तो 16 3 48 हो जाएगा, यानी 60 ग्राम आ जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स के बारे में। यदि आप नंबर ऑफ ग्राम मोल्स को सीख गए तो इक्विवेलेंट वेट आसान हो जाएगा सीखना। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स की बात कर लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स का मतलब होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ये दोनों ग्राम के अंदर है, ठीक है, सब ग्राम के अंदर है वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, जैसे क्वेश्चन आप करके देखिए, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। 500 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। ठीक है, 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, बहुत आसान है, बेहद आसान है। तो इसको चलिए फॉलो कर लेते हैं। तो हमें नंबर ऑफ ग्राम मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, वेट हमारे पास कितना है, 500 ग्राम है। वेट हमारे पास कितना है, 500 ग्राम है। अब मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो कैल्शियम, यहाँ पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। CaCO3 का कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट हमें निकाला अपना 40 12 48, कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ये आप आसानी से निकाल लेंगे। तो इस 100 से आप डिवाइड कर दो, 100 ग्राम से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कितने हो जाएंगे, 5। सवाल पूछेगा कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, अब वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वेट आपको 500 ग्राम दिया हुआ है। किसका वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया हुआ है। चाहे नंबर ऑफ ग्राम मोल्स पूछे, नंबर ऑफ मोल्स पूछे, दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाल लिया, 100 ग्राम होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 500, यानी 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 5 नंबर ऑफ मोल्स या 5 नंबर ऑफ ग्राम मोल्स मौजूद हैं। आसान है ना, बहुत आसान है, निकाल लेंगे। चलिए अगला एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, एक्चुअली क्या है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड कर रहे हैं ताकि बाद में पढ़ने में काफ़ी आसानी हो, कॉन्सेप्चुअल आपको मिस्टेक ना हो, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल क्या दिया है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम मोल्स पता करने हैं। 244 ग्राम हमारे पास बाई कार्बोनेट है। बाई कार्बोनेट हमारे पास कितना है, 244 ग्राम। सवाल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स क्या होता है, वेट, इसके अंदर ग्राम के अंदर अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में आ जाएगा। वेट तो हमें दिया 244 ग्राम, बहुत आसान है। लेकिन ये मॉलिक्यूलर वेट किसका, मॉलिक्यूलर वेट बाई कार्बोनेट का। तो बाई कार्बोनेट हमारे पास क्या है, बाई कार्बोनेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 12 16 48, कितना होता है, 61। तो 61 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। तो 61 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 4। तो 4 नंबर ऑफ मोल्स, यानी 244 ग्राम बाई कार्बोनेट के अंदर 4 नंबर ऑफ मोल्स या फिर 4 नंबर ऑफ ग्राम मोल्स मौजूद हैं। 4 नंबर ऑफ मोल्स या फिर 4 नंबर ऑफ ग्राम मोल्स मौजूद हैं। कितना आसान है। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉब्लम आप आसानी से कर लोगे। अब हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। सर मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे हम, फिर तो बन जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बन जाएगा। क्या होता है कि वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट जान लेंगे तो बस काम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है आपने सीख लिया, वैलेंसी क्या होती है वो भी आप देख लेंगे, छोटी सी बात है। तो मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी, अब जैसे आपको निकालना हुआ, लेट सपोज एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है,
एक प्रॉब्लम लेते हैं कि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर इक्विवेलेंट निकालना है बाइकार्बोनेट का, किसी का निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का आप इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट आपने अभी देखा था, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपके बाइकार्बोनेट का, 61 ग्राम होता है। 61 ग्राम होता है तो 51 ग्राम आपने लिख लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। वैलेंसी कितनी होगी, फिर वैलेंसी कितनी आपको दिख रही है, एक वैलेंसी है। तो बाइकार्बोनेट के अंदर वैलेंसी कितनी है, बाइकार्बोनेट के अंदर जो वैलेंसी है एक है, तो एक से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 61 ग्राम आ जाएगा, 61 ग्राम आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही आपसे पूछ दे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, आप निकाल दो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अब आपको याद हो जाना चाहिए इतनी बार निकालने के बाद। कार्बोनेट का कितना होता है, 60 होता है ना। कार्बोनेट कितना होता है, 16 48 और 12 60, 50 ग्राम अपान इसमें वैलेंसी कितनी आपको दिख रही है, 2 दिख रही है, तो 30 ग्राम आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होता है कार्बोनेट का, 30 ग्राम होता है। वहीं मान लो आपको इसका निकालना हुआ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन। तो हाइड्रॉक्सिल आयन कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 16 1 17 अपान इसमें 1 होगा तो 17 ग्राम आ जाएगा, 17 ग्राम आ जाएगा, ग्राम में था ना अपना। अब मान लो इसके अंदर आप निकालना चाहो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना चाहते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट हमने आपको निकाल के दिखाया था, कितना होता है, 100 ग्राम होता है। ये आपने यहाँ से देखा था। अब ये जो 100 ग्राम होता है आपका, 100 ग्राम तो होता है, ठीक है, लिख लिया आपने 100 ग्राम। अब यहाँ पास वैलेंसी कितनी होगी, तो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, दो चीज़ से मिलकर मिला है, एक कैल्शियम, दूसरा हमारे पास मिलकर बना है कार्बोनेट से। इसमें वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 50 ग्राम आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत बार आपको सवाल आएगा क्योंकि जो एल्कालिनिटी और हार्डनेस जो है ना, इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। तो वहाँ पर बार बार डाउट ना आए, इसलिए याद रखना कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, 50 ग्राम होता है। कैसे होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट आसानी से निकाल लेंगे। कैल्शियम और कार्बोनेट का तो हो जाएगा 100 ग्राम, वैलेंसी आती है 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 ग्राम। आसान है ना, बहुत आसान है। तो इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट होता है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, वेट दिया रहेगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आसानी से निकाल लेंगे। चलिए कर लेते हैं। एक सवाल हमारे पास है, फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। 122 ग्राम हमारे पास बाइकार्बोनेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन आपको दिया है 122 ग्राम। क्या निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपन इक्विवेलेंट वेट होता है। तो वेट हमें कितना दिया हुआ है, 122 ग्राम, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है, बाइकार्बोनेट का आपने कई बार निकाला है, 1 12 16 48, भूलना नहीं, रटना भी नहीं, याद रहेगा, 51 ग्राम आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट अपन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी। तो यहाँ पर आप देखो, डोंट गेट कंफ्यूज, आसान समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा वेट अपन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट हमारे पास 122 ग्राम दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 61 ग्राम है, वैलेंसी हमारी कितनी होती है बाइकार्बोनेट की, 1 ही होती है। तो ये आपका आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 122 ग्राम बाइकार्बोनेट में कितने होते हैं, 2 होते हैं। आसान है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है 60 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर। 50 ग्राम मैग्नीशियम हमारे पास दिया है, तो हमें पता है कि क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपन मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना दिया है, 50 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी। तो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 24 ग्राम, 24 ग्राम होता है। 24 मैग्नीशियम के अंदर वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो कितना आ जाएगा, 12 12 पंचा 60, 5 आ जाएगा, 12 पंचा 60, 5 आ जाएगा।
गाइज हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 50 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट हमने 50 ग्राम लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट में क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट पर वैलेंस फी। तो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट 24 होता है, वैलेंस फी 2 होगी, मैग्नीशियम केस में तो 5 आ जाएगा, बन जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल और करिए, क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है आपको। 180 ग्राम आपके पास क्या दिया हुआ है, कार्बोनेट आयन दिया हुआ है। 180 ग्राम कार्बोनेट आयन दिया हुआ, तो वेट कितना है 180 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंस फी होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कार्बोनेट का, CO3 का 12 + 48 60 होता है ना, 60 ग्राम होता है। तो 60 ग्राम अपान वैलेंस फी कितनी होती है इसके केस में 2, तो 2 आ जाएगा। तो 30 30 छक्का 180 6 आ जाएंगे। तो 6 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 180 ग्राम कार्बोनेट आयन के अंदर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट थे। मॉलिक्यूलर वेट आपने सीखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने सीखा, ठीक है। आपने ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपने सीखा, तो बहुत आसान चीज़ें थी, आपने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे कुछ और टर्मिनोलॉजी के ऊपर, ताकि जब आप आगे पढ़ें तो कोई इशू ना आए। यहाँ तक तो बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो और टर्म हमारे पास है, एक है नॉर्मेलिटी, दूसरा है मोलरिटी। नॉर्मलता और मोलता, इसके बारे में जान लेते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ये आपने एक टर्म नॉर्मेलिटी सुना, दूसरा आपके पास होता है मोलरिटी। क्या होता है मोलरिटी, जिसको कैपिटल M से लिखते हैं और इसको कैपिटल N से लिखते हैं। ये क्या है, ये जो दोनों ही चीज़ें हैं ना कंसंट्रेशन की यूनिट होती हैं। ये आपके क्या होती है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। अब कैसे देखते हैं, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। अब जैसे देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है, लेट्स सपोज एक कंटेनर में कुछ भरा हुआ है, ठीक है। एक कंटेनर में पानी है और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कितनी है। इसका मतलब देखो हमें क्या लिख रहे हैं, समझना इस चीज़ को। इस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन 1N है। हम ये बोल रहे हैं इस पानी के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, उस कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन है 1N है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बताओ। समझ में आ रहा है, वीडियो पॉज करके बताओ कि इस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन 1N है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना है तो समझते हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 लीटर वाटर आर 1। मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 लीटर वाटर आर 1। 1 लीटर पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है कितना है, 1 है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि इस पानी के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, इस पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के जो कंसंट्रेशन है 1N है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कैल्शियम कार्बोनेट का है 1 लीटर पानी के अंदर 1 है। चीज़ें क्लियर हो गई। और वही मान लो ऐसा लिखा होता है कि इस पानी, मान लो 5N लिखा है कि इस पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन है 5N है। इसका मतलब क्या समझोगे आप, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 1 लीटर वाटर आर 1, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर पानी के अंदर 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 1 लीटर वाटर आर 5। क्लियर है चीज़ें। तो जो नॉर्मेलिटी होती है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है कि पानी के अंदर उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है। लेकिन वही जो मोलरिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मोलरिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स को। लाइक दिस, देखो ये जो आपका मोलरिटी है, मोलरिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, हम कहते हैं कि भैया पानी के अंदर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन है ना, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, यानी
किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन हो सकता है। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने पानी भरा, ठीक है, और हमने कहा है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन है ना 1 m है। इस पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन 1 m है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इन 1 लीटर वाटर आर 1 m का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इन 1 लीटर वाटर आर 1। क्लियर चीजें, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इन 1 लीटर वाटर आर 1। अब किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 लीटर पानी के अंदर अब नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कितने हैं, 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स 1 है 1 लीटर पानी के अंदर। अभी किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ ग्राम मोल्स होगा, है ना। अब मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, जो भी होगा, लेट सपोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर एल्केनिटी की बात कर रहे हैं तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सी आयन के टर्म में बात करते रहते हैं। तो मोलरिटी नंबर ऑफ ग्राम मोल्स को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, यदि क्लियर है तो कुछ सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, सवाल को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से फॉलो करिए। इसमें क्या पूछे हुए हैं कि फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है इन ग्राम, ग्राम के अंदर, विच इज नीडेड टू मेक 10 n सोल्यूशन। हमें 10 नॉर्मेलिटी का कोई सोल्यूशन बनाना है, 10 नॉर्मेलिटी का कोई सोल्यूशन बनाना है, तो आप बताओ कैल्शियम कार्बोनेट की कितने ग्राम मात्रा की जरूरत पड़ेगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमें 10 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन बनाना जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स होगा, या कंसंट्रेशन किसकी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की होगी, तो कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी, ये सवाल पूछा हुआ है। अब यहाँ से हमें पता है कि n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको मैं दो तरीके समझाता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है कौन, नॉर्मेलिटी। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट होता है, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट होता है, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट होता है। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है आपकी। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी। अब यहाँ पर आप देखो, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास कितने हैं, 10 n का मतलब क्या है, देखो 10 n का मतलब क्या है, 10 n का मतलब है कि हमारे पास 10 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पास हम 10 लिख देंगे, 10 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। वेट तो हमें निकालना है, वेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है। कार्बोनेट कितना, यहाँ पास कितना होता है 12 और 48, तो कितना होता था हमारे पास 100 और 2 से डिवाइड करें 50 आता है, 50 निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी, तो 50 आ जाएगा। तो कितना चाहिए हमको, 500 ग्राम चाहिए होगा। 500 ग्राम हमें क्या चाहिए होगा, कैल्शियम कार्बोनेट 10 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। 10 n का मतलब 1 लीटर पानी के अंदर 10 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के होने चाहिए, ठीक है। तो आपको 1 लीटर का सोल्यूशन बनाना है जिसकी कंसंट्रेशन 10 n रहे, ठीक है। 1 लीटर पानी के अंदर आपको सोल्यूशन बनाना जिसकी कंसंट्रेशन 10 n रहे, तो हमें कितना चाहिए, 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डालना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। फिर रिपीट करता हूँ, सवाल क्या पूछा था कि फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितने क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी हमें 10 n सोल्यूशन बनाने के लिए। n क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट है पता है 50 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 50 हमने रख दिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने n क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो 10 हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थे, आसानी से हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है फॉलो करने का, कि वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ग्राम टू मेक 1 n सोल्यूशन, ठीक है, 1 n सोल्यूशन। तो 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है, 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है, 50 ग्राम होता है। 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है, 50 होता है। तो 10 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। बेहद आसान है। चलिए एक सवाल देखते हैं।
सवाल क्या पूछा हुआ है, मोलरिटी से, ठीक है, कि फाइंड आउट कैल्शियम कार्बोनेट इन ग्राम नीडेड टू मेक 2m सोल्यूशन। हमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पता करनी है, ग्राम के अंदर 2m सोल्यूशन बनाना है। m का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इक्वल टू होता है आपका वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट किसके अंदर, ग्राम के अंदर होता है। चलिए शायद मैं बहुत फैला के लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्मॉल लेटर यूज करता हूँ, चलो ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कितना हो जाएगा भैया, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बनाना है, हमको 2 बनाना है। वेट हमें पता नहीं कितना चाहिए, वेट हमें तो पता ही नहीं है। अब एक बात बताइए, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पास, बात हो रही कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, वेट कितना आपका आ जाएगा, 200 ग्राम। यानी आप कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन बनाना चाहते हैं ना, 1 लीटर पानी के अंदर आप 2 मोलरिटी की कंसंट्रेशन प्राप्त करनी है, तो 200 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा, 200 ग्राम, ठीक है। तो आपको फार्मूले याद रहेंगे, तो छोटे मोटे जेई लेवल में क्वेश्चन आते तो उनको आप कर लेंगे, आपके एई में क्वेश्चन आए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बड़े क्वेश्चन को भी आप टैकल कर पाएंगे। तो गाइज ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम पढ़ने क्या वाले थे, हमारा टारगेट ये था कि हम एल्कलिनिटी को कैसे कैलकुलेट करें। तो हमने ये सब बेसिक चीज़ें आपको बताई, क्यों बताई, क्योंकि देखते हैं एक सवाल हम आपको दिखाएंगे। सवाल यही था आपके पास, फिर अगेन वही सवाल हमने कॉपी कर लिया है जो हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था। सवाल हमारे पास है कि हमारे इस पानी के अंदर अलग अलग कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सी यानी कंसंट्रेशन है, तो इसके अंदर एल्कलिनिटी कितनी है, ये चीज़ हमें पता करनी थी। तो हम इसको डायरेक्टली जोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि इन तीनों का एसिड को न्यूट्रल करने की पोटेंशियल अलग अलग है। तो हमें देखेंगे इनका एसिड का न्यूट्रल करने का पोटेंशियल कितना है। जब हम ये जान जाएंगे कि भैया कार्बोनेट कितनी औकात है, बाइकार्बोनेट कितनी है, हाइड्रोक्सी यानी कितनी है, तो आसानी से आप निकाल लेंगे। तो सबसे मेन काम क्या करना पड़ेगा, आपने केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन देखी होगी, ठीक है, नहीं देखी है तो एक लाइन समझ लीजिए कि जब कोई भी रिएक्शन होती है, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं हर एक कंपाउंड का सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, नोट करके लिख लेना इन चीज़ों को, मान लो x प्लस वाई कोई रिएक्शन हो रही है, जेड कंपाउंड कोई बन रहा है। अब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ x एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आर बाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ x एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बाई आर सेम। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी केमिस्ट्री वाली चीज़ नहीं पढ़नी है। आप ये समझ लो कि आप क्या करोगे, इन तीनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, इन तीनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, कार्बोनेट का, हाइड्रोक्सिल आयन का, बाइकार्बोनेट का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बाद इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद लास्ट में इसे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है चीज़ें। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हर एक कंपाउंड का सेम होता है, ठीक है। हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन है ना, इनको डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते। आप क्या करो, इन तीनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने और तीनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप जोड़ दो, ऐड कर दो, फिर इसे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में आप रिप्रेजेंट कर दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं तो आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमने टॉपिक लिखा था कैलकुलेशन ऑफ एल्कलिनिटी, तो एल्कलिनिटी को फिर रिप्रेजेंट करते हैं मिलीग्राम पर लीटर में और एज आ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एक सवाल की ओर, ठीक है, सवाल बन जाएगा तो काम आपका हो जाएगा। इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। इस सवाल को देखना है आपको, या फिर एक काम करते हैं सवाल को अगेन लिख लेते हैं, ठीक है, किसी ब्लैंक पेज के अंदर, तो समझने में आपको आसानी होगी। क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि ये कंटेनर था, राइट। इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी की हमें एल्कलिनिटी पता करनी है, इस पानी की हमें एल्कलिनिटी पता करनी है। तो कार्बोनेट हमारे पास कितना है, कार्बोनेट हमारे पास है 240 मिलीग्राम पर लीटर। इस पानी के अंदर जो बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा है
वो आपको दी है 85 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। तीसरा आपको दिया हुआ है बाइकार्बोनेट। इस पानी के अंदर बाइकार्बोनेट की मात्रा है 122 मिलीग्राम पर लीटर। ये बात आपको दी हुई है, ठीक है, कोई इशू नहीं सर, समझ में आ रही है। तो अब हम बात करेंगे नंबर, इसमें एल्कालिनिटी कैलकुलेट करनी है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बात करेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, किसका निकालोगे, कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का और हाइड्रोक्सिल आयन का। डायरेक्टली हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है किसका, मान लो कार्बोनेट आयन का निकालते हैं। तो अब कार्बोनेट आयन का निकालना है तो सबसे पहले हमें जानना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है। ये आपका क्या होता है, वेट अपान, जितनी बार आप लिखेंगे ना आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। वेट अपान कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट किसके अंदर, ग्राम के अंदर ही होता है। वेट अपान इक्विवेलेंट वेट होता है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी क्या होता है, अभी मैंने बताया ना आपको, मॉलिक्यूलर वेट अपान, लिख लिख के पढ़ लेना, बार बार लिखना आप लोग, तो जैसे जैसे आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, हमारे पास कितना दिया है कार्बोनेट का, 240 दिया हुआ है, 240 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है। और यहाँ पास इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 16 × 48 12 60 होता है। और वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो 30 बचेगा, 30 8 3 24, तो 8 आ जाएगा, 8 मिलीग्राम पर लीटर, 8 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा। किसी को कोई इशू नहीं है ना, आप निकाल लोगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल लो कार्बोनेट का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी। एक बात समझने वाली बात है कि यहाँ पास आपको मिलीग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, किस में दिया है, मिलीग्राम पर लीटर में। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, किस में कन्वर्ट कर लेना, ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। जब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना आप लिखेंगे, 8 × 10⁻³ मिलीग्राम ग्राम पर लीटर लिख लेंगे, किस में लिखेंगे, ग्राम पर लीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी रहने दीजिए, अभी आप एज इट इज फॉलो करिए, बाद में हम इसके यूनिट को देख लेंगे, है ना, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यूनिट का भी बाद में लास्ट में हम देख लेंगे, यूनिट का कोई इशू नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे किसका, आपने किसका निकाला है, अभी कार्बोनेट का निकालना है। उसी तरीके से आपको हाइड्रोक्सिल आयन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो हाइड्रोक्सिल आयन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई इशू ना आए। आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स बना रहे होंगे तो बोलेंगे सर आप तो रफ करवा देते हो। कोई नहीं, आपको रफ नहीं होगा, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा आपका, बताइए, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई हाइड्रोक्सिल आयन का, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, हाइड्रोक्सिल आयन का। तो हाइड्रोक्सिल आयन कितना हो जाएगा, वेट कितना दिया है, 85। इक्विवेलेंट वेट क्या हो, तो मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना, 17 वैलेंसी 1, 17 × 5 = 85, तो 5 आपके पास आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा। तीसरा आप क्या निकाल लो, तीसरा आप क्या निकाल लोगे, जस्ट अ मिनट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो किसके अंदर, बाइकार्बोनेट के अंदर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके अंदर, बाइकार्बोनेट के अंदर। तो जब बाइकार्बोनेट के अंदर आप निकालोगे तो बाइकार्बोनेट का वेट कितना दिया हुआ है, 122 ग्राम, ठीक है, 122 ग्राम दिया हुआ है, चलेगा। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 61 आ जाएगा ना, 61 आ जाएगा। वैलेंसी आपकी कितनी है, जस्ट अ मिनट, वैलेंसी कितनी, 1 है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। कितने आपके आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तीनों को आपने निकाल दिया। अब आपने तीनों ही कंपाउंड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए हैं, तो टोटल जोड़ दीजिए, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ गए हमारे पास, 5, 8 5 13, 2 15, 8 + 5 + 2 15 आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, 15 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना आपको कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए हमारे पास, 15 आ गए, चलिए चलेगा।
अब ये जो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आए हैं इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में आप रिप्रेजेंट कर दो, आपका एम्फर आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए आप कि वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? 50 ग्राम में हमने बताया था आपको। या फिर ऐसे समझिए कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आपके पास 15 हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 15 है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 15 है, तो एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है, ये चीज़ें हमने आपको भी लिखवाई थी। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप देखो, एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है, 50 ग्राम होता है। एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट 50 ग्राम होता है, तो 15 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होगा? एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट होता है 50 ग्राम होता है। तो हमारे पास कितना है, 15 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो 15 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 15 पचे 750 मिलीग्राम पर लीटर, 750 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा, 750 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा। यहाँ तक तो चीज़ समझ में आ रही है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आप में फिर कुछ एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन होगा, सर आपने जो सवाल दिया था, इस सवाल की जो यूनिट थी मिलीग्राम पर लीटर में थी। ठीक है। अब एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो वेट होता है ये 50 ग्राम होता है, ग्राम के अंदर है, तो कैसे आपने फॉलो किया? देखो, ये जो 15 आपका है, 15 पहले किस में था आपका, मिलीग्राम के अंदर था, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो। किस में था आपका, मिलीग्राम के अंदर था, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, हालांकि सवाल की यदि हम बात करें तो सवाल के अंदर पहले से ये चीज़ें इसमें मेंशन थी, आप थोड़ा एडिट करके लिख लेना। ठीक है, आप क्या करोगे, एडिट क्या करोगे, आप इरेज करके लिख लेना। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। देखो ये सवाल क्या था, ये आपको 240 था ना, ये आपका इसमें ऐसे दिया था 240 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका था 85 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम पर लीटर। ये था 122 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम पर लीटर। ये जब सम में दिया रहेगा तो ये आपका आएगा 15 इंटू 10 की पावर -3 आया होगा, 15 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम पर लीटर इंटू 50 ग्राम है। अब ये जो ग्राम में दिया है तो एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम हो जाएंगे, तो 15 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम पर लीटर इंटू ये आपका कितने हो जाएगा, ये आपका 50 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा ना, 30 मिलीग्राम में आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, है ना, माइनस का ये प्लस का तो ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। तो ये आपका कितना, 15 पचे 75, 750 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा, 750 मिलीग्राम पर लीटर। सवाल में ऑलरेडी ये वाला दिया हुआ था, 240 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम पर लीटर, 85 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम पर लीटर, 122 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम पर लीटर। ये चीज़ें पहले से मेंशन थी क्वेश्चन में। ठीक है, अब आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यूनिट तो समझ में आ गई, सवाल हमने क्या सिखाया आपको कि जितने भी आपके पास एलिमेंट दिए हैं, कंपाउंड दिए हैं जो कि एल्कालिनिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं, उन सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप ऐड कर दें, फिर एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैल्शियम कार्बोनेट का जितना वेट होता है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए छोटा सवाल कर लेते हैं फटाफट, इसके बाद बहुत सारे आपके PYQs करने वाले हैं जो आपके रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, उससे पहले एक सवाल कर लो आप। सवाल क्या लिखना है आपको, सवाल ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी के अंदर एल्कालिनिटी चेक करनी है, हमें अलग अलग कंपाउंड दिए हुए हैं। हमें कार्बोनेट कितना दिया हुआ है, कार्बोनेट हमें दिया है 210 ग्राम, कितना दिया, 210 ग्राम दिया हुआ है। हमें दिया है बाइकार्बोनेट, हमें कितना दिया है, बाइकार्बोनेट आपको दिया है 122 ग्राम। ठीक है, और तीसरा हमें दिया हुआ हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिल हमें दिया है 68 ग्राम, 68 ग्राम। हमें क्या पता करना है कि एल्कालिनिटी पता करनी है ग्राम के अंदर, इन ग्राम एक्सप्रेस्ड एज
FeFO3 ये आपको निकालना है, FeFO3 के टर्म में निकालना है, और नहीं भी दिया रहे तो आपको FeFO3 के टर्म में ही निकालना पड़ता है। चीज़ें क्लियर है? बहुत बढ़िया। सवाल कर लेते हैं, स्पीड से करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्या पूछा है हमसे? एल्कालिनिटी प्रोड्यूस निकालना है, तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। हर एक कंपाउंड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका? कार्बोनेट का। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? हमारे पास 210 ग्राम, पहले से 210 ग्राम दिया हुआ है इन वेट अपन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट क्या वेट होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी, तो मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी करेंगे तो अपना 30 आ जाएगा, है ना। 60 होगा ना, 2 से डिवाइड करें 30 आ जाएगा, तो 7। इसलिए हमने पहले बेसिक्स बता दिया ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा आप निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई कार्बोनेट आयन का, तो कितना हो जाएगा? 122 ग्राम। 122 ग्राम अपान ये क्या हो जाएगा? 122 ग्राम हमारे पास क्या है? वेट है ना। वेट अपान क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी, यानी 51 आ जाएगा। तो कितना आ जाएंगे? 2 हमारे पास आ जाएंगे। तीसरा निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोक्सिल आयन का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोक्सिल आयन का, ये कितना हमारे पास दिया हुआ है? 58 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी तो 17, 4 आ जाएंगे। क्लियर है चीज़ें? तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये हमारे पास हो जाएंगे 7, 2, 9, 4, 13। कितना आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे। चीज़ें क्लियर है? देखो ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। ऊपर ऊपर से बताने से कुछ नहीं होता, डायरेक्टली PYQ करने से कुछ नहीं होता। यदि आप रियल में बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लीजिए, आपके लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला। कोई सा भी एग्जाम दो सिविल इंजीनियरिंग का, ऐसे सवाल आते रहते हैं और ये सवाल आप अच्छे से कर लोगे। तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? 13 है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का वजन कितना होता है? 50 ग्राम होता है ना। तो 13 हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, भूलना नहीं कॉपी पे। कैल्शियम कार्बोनेट के एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का वजन कितना होता है? 50 ग्राम होता है। तो हमारे पास 13 है, तो 13 × 50 कितना हो जाएगा? 55, 650। तो इस पानी के अंदर कितना है? 650 ग्राम पर लीटर एल्कालिनिटी है। इस पानी के अंदर जो एल्कालिनिटी है 650, ठीक है, 650 ग्राम पर लीटर है। चीज़ें क्लियर है? कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एल्कालिनिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा पेपर के अंदर तो आप इजीली कर लोगे, कोई इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। नॉर्मली आप क्वेश्चन भी कर लोगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कुछ, ये तो कैलकुलेशन वाली चीज़ें हो गई। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा एल्कालिनिटी कैसे चेक करते हैं पानी के अंदर, कि भैया इस पानी के अंदर 1 लीटर, मान लो एक कंटेनर के अंदर 1 लीटर पानी भरा हुआ, तो इस पानी के अंदर कितनी एल्कालिनिटी कैसे चेक करेंगे। ऐसे सवालों को भी हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा। तो पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड को सीखेंगे, फिर सवाल करेंगे। तो गाइज इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारे PYQs करेंगे, ठीक है, बहुत सारे PYQ हैं। और इसके अलावा आपके अगले टॉपिक को देखें। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक सिंपल सा है, एल्कालिनिटी वाला टॉपिक भी चलेगा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखने वाले। तब तक इसको देख लीजिए, खुद के नोट्स बना लीजिए, PYQ करते रहिए, साथ में अभी तक जो कुछ भी कवर हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।